हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का अध्याय 8 का त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका बेसिक मीनिंग को समझेंगे और फार्मूलाज को भी लर्न करेंगे, ताकि हम लोग का जो अध्याय 8 है वो हम लोग को समझने के लिए आसान हो जाए और जितने भी इसके एक्सरसाइज हैं वो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये हम लोग का पार्ट 1 है। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वह 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है ट्री, ठीक है, जिसका अर्थ होता है 3, और गॉन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत सारे इंजीनियर्स भी करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आप लोग आगे भी 11th-12th क्लास में इसका उपयोग पढ़ेगा। अभी के लिए आप लोग के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन है क्लास 10th में। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम लोग स्पेशल ट्रायंगल, हम लोग राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ हम लोग इसमें राइट जो हम लोग का ट्रायंगल है, जो हम लोग का समकोण त्रिभुज है, उसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में व्याख्या करेंगे, और उसी के बारे में सिर्फ दिया गया है समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये कुतुब मीनार है, इस पर हम बिना चढ़े इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोग इसका आसानी से हाइट ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ये यहाँ से यहाँ की ओर देख रहा है, और यहाँ से एक लाइन बन रहा है, यहाँ से एक लाइन बन रहा है, तो जिससे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसका हाइट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसी का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। तो जो देखिए ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है, जिसका ये वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो नीचे वाला होता है उसको बेस कहते हैं, और इसको जो ये है जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं, और जो सीधा खड़ा होता है स्ट्रेट, इसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। तो हम लोग इसका बेसिक मीनिंग को समझेंगे कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। तो लंब जो है वो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, अर्थात जिस कोण के संबंध में बात चल रहा है उसी को के सामने वाले भुजा लंब होती है। यानी कि जैसे कि ये कोण का बात हो रहा है, तो इसका जस्ट सामने वाला भुजा कौन है, लंब है, ठीक है। फिर है कर्ण। कर्ण 90 के सामने वाली भुजा। अब देखिए 90 के सामने वाली भुजा कौन, 90 के सामने भुजा ये है, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। फिर है आप लोग का आधार। तो लंब और कर्ण के अलावा जो तीसरी भुजा आपके पास बचता है ना, वही आप लोग का आधार होता है। तो आप लोग का इसमें इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे कि यहाँ पर दो ट्राइंगल है, राइट एंगल, पर दोनों में अलग अलग कोण निकल कर रहा है। एक में हम लोग ए कोण ले रहे हैं और एक में हम लोग सी कोण ले रहे हैं। तो दोनों में जो कर्ण रहेगा ना, वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। जो कर्ण है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, मतलब वो 90 डिग्री का सामने वाली भुजा रहेगी, ठीक है। वो कभी भी हटता उठता नहीं है। पर जो लंब और जो आधार है ना, वो अपना चेंज करते रहता है, ठीक है ना, जगह को, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है, वो इम्परमानेंट है। यानी कि देखिए, जब यहाँ आप इस एंगल का बात हो रहा है, तो इसका सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, और ये जो बचा जो आधारों का कर्ण, तो वही को वही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आप लोग का आधार और ये आप लोग का लंब हो जाएगा। पर अगर अगर बात करेगा ये वाला कौन है ना, ये वाला कौन का बात हो रहा है, तो इसका जस्ट सामने वाला, यानी कि ये वाला आप लोग का हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा, और ये आप लोग का हो जाएगा आधार, और ये कर्ण तो वही को वही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों केस में आप लोग याद रखिएगा, जिस कोण के संबंध में बात हो रहा है उसी के जस्ट सामने वाला लंब होगा, और जो बचा वो आधार, और जो हम लोग का कर्ण है वो तो फिक्स है ही, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वगैरह फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए। कर्ण का, तो कर्ण निकालने के लिए आप लोग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, और लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, और धार निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। तो हमें तीनों भुजा का मान ज्ञात होता है, तभी जाकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, और हमें तीनों भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को तीनों भुजा है उसका मान ज्ञात करेंगे तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना बहुत जरूरी है। बिना पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात भुजाओं का अनुपात। तो ये तीनों आप लोग का भुजा है, और इसका अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। और जिसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, अगर कोई भी मिसिंग भुजा दिया हो तो।
ताकि उसको फाइंड आउट किया जा सके। तो लंब बटा कर्ण होगा तो उसको साइन करेंगे, ठीक है। लंब और कर्ण के विश्लेषण तो उसको साइन कहते हैं। और जब लंब बटा लंब रेशियो आधार होगा तो उसको टैन का नाम दिए देते हैं। आधार और कर्ण होगा तो उसको कॉस का, और फिर से आधार और लंब होगा तो उसको कॉट का, और कर्ण आधार होगा तो उसको सेक का, कर्ण और लंब होगा तो उसको कौसक का। तो ये सब को जो रेशियो है उसको उसको नाम दिए हैं हम लोग। तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होते हैं। और इन अनुपातों का स्पेशल नाम दे दिया जाता है जिन्हें हम शॉर्टकट में 6 नामों से जानते हैं, ताकि इसको याद करने में आसानी हो सके। तो हम लोग का जो 6 रेशियो है ये है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण कॉस का होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, और कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब, और सेक का होता है कर्ण बटा आधार, और कौशिक का होता है कर्ण बटा लंब। तो आप लोग इस 6 रेशियो को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस 3 ठो याद कर लीजिए ये तीनों का, तो ये तीनों आप लोग ऑलरेडी याद हो जाएंगे। ये साइन है तो उसका अपोजिट कर दीजिए कॉसेक, और कॉस से उसका अपोजिट कर दीजिए सेक, और टैन है तो उसका अपोजिट कर दीजिए कॉट। बस इतना से ही फर्क है। इसका एक ट्रिक है लाल बटा कक्का। आप इधर से जाइएगा तो यहाँ पर लाल बटा कक्का, तो लम बटा कर्ण, तो उसका हो जाएगा कर्ण बटा लम, हो जाएगा कौशिक का, ठीक है। इसको उल्टा हो जाएगा। तो ये आप लोग का ट्रिक है। इस इतने में फॉर्मूला में आप लोग का 8.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। फिर है ट्रिग्नोमेट्री सर्वसाधारणिका है। तो साइन इंटू कौशिक होगा कितना? 1। साइन इंटू कौशिक 1, टैन इंटू कॉट 1, और कॉस इंटू सेक 1। तो ये सब फार्मूला है। फिर साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1,